दिया था ज्ञान रंजन जी, ये ज्ञान रंजन जी को छोड़ दीजिए। नहीं, राहुल गांधी के बारे में पूछ रहे हैं 2011 में देखिए, अभी जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, परिमल कुमार उस पर क्या कह रहे हैं? मैं जवाब देता के नाते निश्चित मैं जवाब देता हूं कि पहले आप सुने कि इन लोगों ने कहा कि जो अरे नहीं, कहानी मत सुनाइए मुझे, 2011 में जाना है। नहीं, उसको नहीं कहा, ये रियलिटी है। 2011 में एक लाइन में ये बात हो सकती है कि हमने इस प्रस्ताव को रखा, सामने वाले लोग मानने को तैयार नहीं थे। योगी आदित्यनाथ के बयान को जेडीयू कैसे देख रही है? मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में कमेटी का, यही दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। आपसे एक लाइन वाला उत्तर पूछ रहे हैं, आप यहाँ पूरा दीर्घ उत्तर ये कर ले। अरे सुनिए भाई, मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर जेडीयू का स्टैंड क्या है? ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता। जेडीयू का स्टैंड क्या है? इस तरह के सामाजिक, जेडीयू का स्टैंड क्या है योगी आदित्यनाथ के बयान पर? कर दिखलाया जेडीयू ने कास्ट बेस्ड सेंसस करके, जैन जिज्ञासु के पास आते हैं। जैन जिज्ञासु जी माफ कीजिएगा, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी हमें लगता है कि सभी लोग समझदार हैं, हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन यहां पर वो चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती है अलग तरीके से। जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, देखिए अभी अब शांत हो गए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर सीधे तौर पर जेडीयू कुछ नहीं कहना चाहती, उसमें हाथ नहीं डालना चाहती, ये क्लियर है। देखिए आप कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए परिमल जी, एकदम नहीं बोलना। जब आपसे मैं पूछ रहा तो आपने बोला नहीं। आइए जैन जिज्ञासु जी अपनी बात रखिए। जैन जिज्ञासु जी अपनी बात रखिए, छोड़िए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसको हम बहुत गौर से अगर देखें तो साफ साफ वो कटने बटने की बात कर रहे हैं, और एकता इन दोनों चीजों की बुनियाद पर कायम नहीं हो सकती। अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी ने वेद का हवाला दिया, उसी में संगच्छत्वम संवदध्वम भी है, साथ साथ चलने की बात है। किसी रचनात्मक काम के लिए एक सुर की बात है, हमारा तुम्हारा सुर मिले तो कोई बात बने। उसी में यह भी एक अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। किसी भी सूबे या राष्ट्र के प्रमुख को यह मेरा वह तुम्हारा इस तरह की संकीर्ण बातों से बचना चाहिए, क्योंकि आप किसी एक जात जमात के नहीं, संपूर्ण सूबे के मुखिया हैं। दूसरा कि जो राष्ट्रीय गौरव की बात हो रही है, राष्ट्रीय उत्कर्ष की बात हो रही है, वो कोई वैक्यूम में नहीं बनता, उसके लिए इंसानियत सबसे जरूरी मूल्य है। आपके ऊपर जो एक इल्जाम लग रहा है जैन जिज्ञासु, हम आपसे जानना चाहेंगे, छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। ये लोग बराबर कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उस फोरम पर, जब इंडी गठबंधन के हर फोरम पर कहा जा रहा था, इस बात को रखा जा रहा था कि देश स्तर पर भी हम ये करवाएंगे, तब आप लोग कुछ नहीं कहे, राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। अब राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, या फिर जो आवाजें आ रही हैं इंडी गठबंधन की तरफ से, उस पर सवाल पैदा हो रहा है, इसका जवाब क्या है? मेरा इस पर सीधा जवाब होगा, और जो लोग ये कह रहे हैं उनको कोई लू रकीब नहीं है, उनको लालू प्रसाद जी की वैचारिक यात्रा की जरा भी समझ नहीं है। हम लोग गधों से प्रेरणा लेने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पास लोहिया, अंबेडकर, फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, जेपी, कर्पूरी, इन सब की, एसएम जोशी, मधु दंडवते की विरासत है। और लालू प्रसाद जी से लेकर तेजस्वी जी, एक निरंतरता में हम लोगों ने लगातार इसकी मांग उठाई। मैं 1931 के बाद की सरकारों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी जब पहली बार सांसद बने तब भी जनता पार्टी की सरकार में चरण सिंह जी ने 81 की जनगणना करानी चाहिए जाती बार। जब वो दूसरी बार सांसद बने 89 में, वीपी सिंह जी के समय में भी हमने करानी चाहिए 91 की, हमारी सरकार चली गई थी। 96 में जब खुद लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी देवेगौड़ा जी के समय में यह निर्णय हुआ 2001 की जनगणना। अभी एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, कुंतल कृष्ण के पास आते हैं। एक मिनट जैन जिज्ञासु, एक सवाल कुंतल कृष्ण अभी नहीं लाइए, कुंतल कृष्ण एक सवाल शायद पूछ दें आपसे, बनाया लालू प्रसाद मैं जी ने, मैं पूछूंगा तो फिर आपको लगेगा नहीं, तो कुंतल कृष्ण फिर कर्नाटक वाला ले आएंगे, वहां करवा के क्या किया, अभी तक उसका रिजल्ट क्या हुआ? चलाइए कुंतल कृष्ण। एक महत्वपूर्ण बात मैं फिर कह रहा हूं, माननीय योगी जी ने जो बात कही है, वो एक तथ्यात्मक सत्य है, वो एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। एक तथ्य मैं बता देता हूं, आज से मात्र 80 वर्ष पहले बांग्लादेश में उतने ही प्रतिशत एसटी, एससी, ओबीसी थे जितना प्रतिशत आज बंगाल में हिंदू प्रधानमंत्री की क्या हुआ उनका? क्या हुआ? बांग्लादेश हाथ रख दिया। मोदी जी जवाब दे, जवाब पूछता है, बांग्लादेश में बहुत बहुत शुक्रिया।